आपने अभी कंप्लेन की है सर्विकल पेन की, तो लेट मी टेल यू कि ज़्यादातर बाइकर हजरात या वो हजरात जिनका जॉब रोल बाइक से रिलेटेड है, वो हमारे पास जब आ रहे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन करते हैं वो लोअर बैक की और सर्विकल की, यानी कि अपर बैक रीजन या फिर नेक रीजन की करते हैं। तो सिंस ही मेंशन कि इनको जो है वो सर्विकल में इस वक्त एक स्ट्रेस या एक टेंशन फील हो रही है, तो हाउ अबाउट कि इनको इसकी इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए आज हम इनका नेक और सर्विकल रीजन का जितना बेल्ट है आज हम इसको अलाइन करते हैं। सही है, ठीक है, एंड लेट्स सी कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो रेडी हैं आप नफीस? जी। अच्छा, ऑन योर मार्क्स। ऐसे इसको आप मोड़ देंगे तो क्या किस तरह? नहीं, हम इनको इसी पोजीशन में एडजस्ट करेंगे। जस्ट हाँ, आई नीड यू टू टेक ऑफ योर ग्लासेस। ठीक है, सिट स्ट्रेट, बी वेरी रिलैक्स। ठीक है, दोनों पाँव नीचे कर लें। कायरोथेरेपी की या बोन सेटिंग थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक तो आपका जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है, यानी कि आम अल्फाज में जो जॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता जितना नेचुरली उसको करना चाहिए, ये थेरेपी उसकी उस रेंज ऑफ मोशन को भी दोबारा रिलीज़ कर देती है और ओपन अप कर देती है। एंड साथ ही ये पेन फ्री थेरेपी, पेनलेस थेरेपी है, तो आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अच्छा है कि आज हम आपके मीडियम के तवज्जुह से आज नेक रिलेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेडेड एडजस्टमेंट्स कि जो देख रहा होता है उसको लगता है कि शायद प्रैक्टिशनर के हाथ में गर्दन आ जाएगी पेशेंट की, बट गुड थिंग इज कि ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग और पेनलेस एडजस्टमेंट है। Really? तो आज हम यही इनको करके दिखाने जैसे वाले हम हैं। कभी ऐसे करके उंगली चटखाते हैं तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, मगर आवाज आती है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मजे की बात यह कि उसमें भी आपको शायद खुद भी बचपन में बड़े मिथ सुनने को मिले होंगे कि जी नहुसत होती है, वजू टूट जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जॉइंट्स फूल जाएंगे, जॉइंट्स लूज हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। देयर इज नो सच थिंग। इनफैक्ट आपको फिंगर्स क्रैक करते हुए जो आवाज आती है वो हड्डी की होती भी नहीं है, वो उसके अंदर एयर बबल की होती है। यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड्स मौजूद होते हैं आपके जॉइंट्स के बीच में। आप अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी हो हमारी ऑडियंस में तो वो बहुत बेहतर तौर पे समझ सकता है कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक डायरेक्ट रिलेशन या कनेक्शन है। तो जहाँ पे प्रेशर बढ़ता है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जब यहाँ पे आप वो प्रेशर डालते हैं अपनी उंगली पे तो प्रेशर के इंक्रीज होते होते टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो सिनोवियल फ्लूइड्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैस बबल्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं और आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे पहुंचते हैं तो टक करके आप वो बबल्स बर्स्ट कर देते हैं। तो उससे फिर लेकिन पेन रिलीवर वो आपको रिलैक्सिंग बस इसलिए फील होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को कंडीशन कर दिया होता है कि जब मुझे इसकी आवाज आएगी तो इसका मतलब है कि दैट समथिंग गॉट रिलीज्ड। लेकिन अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप 12 से 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम है, उससे पहले अपनी उंगली दोबारा नहीं चटखा सकते। हाँ, या आप ट्राई करके देखिएगा। हाँ, लेकिन 12 से 15 मिनट बाद वो दोबारा वो आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? यस यस, ऑलराइट। तो सबसे पहले सर्विकल का जो कनेक्शन है, क्योंकि आपके यहाँ आपका जो सर्विकल रीजन है C1 से लेके C7 तक, ये आपकी हेड मूवमेंट को, आईबॉल मूवमेंट को, फोकस को और शोल्डर्स को और हाथों की मूवमेंट को और फिंगर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बाज़ औकात जिन अफराद को सर्विकल का प्रॉब्लम होता है, देखा गया है कि अक्सर औकात वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि उंगलियों में एक नमनेस वाली या एक टिंगलिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो वो भी उसकी वजह से होती है। तो सिंस दिस इज ऑल कनेक्टेड तो हम हमेशा यहाँ से यानी कि हाथों से स्टार्ट करते हैं। सही है, ठीक है, ऑलराइट नफीस, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। आई होप ये ट्रैकिंग की आवाजें आ रही हैं। हाँ हाँ, मुझे तो आ रही है। ठीक है, अच्छा, पहले आपने सारी ये एडजस्ट किया। नफीस, दर्द वर्द हो रहा है? नहीं राइट नाउ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स चल रहा है। आप मुड़े, आपकी वो आपकी पीठ आ रही है कैमरे की तरफ। हाँ, ये कर लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी नजर आए कि हम क्या करें। जी जी। लेफ्टी हैं आप या राइटी हैं? लेफ्टी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ना वो टेंशन ज़्यादा है। अच्छा, एक मसला और भी है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अफराद के जो फ़ोन्स हैं वो 200 ग्राम से ऊपर के हैं वेटेज में, और हम ज़्यादातर उसको हाथ में लिए हुए होते हैं या नेटफ्लिक्स या ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ आजकल नौजवानों की इम्पैक्ट हुई है। अच्छा, नाउ दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ कनेक्टेड टू द सर्विकल रीजन एज वेल। तो जब हम इसको कवर करते हैं तो इसमें हेड एक्स, नोजिया
चक्कर आना और माइग्रेन, बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि आपको इसकी आवाज़ आती है या नहीं। आई दर्द हुआ? क्या हाल है? ऑलराइट, क्या हुआ? क्या फील हुआ? झटका? झटका, like something. ब्रोक इनसाइड? Yes. आउच। थोड़ा पानी वानी पिलाएं तुम्हें? एक बड़ा ही इमोशनल रिलीज भी हो जाता है इसके बाद ना। इनफैक्ट बहुत सारे अफराद जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी फील होना शुरू हो जाता है, वो उसी वक्त होता है जब उनका सर्विकल रीजन यानी कि नेक एरिया डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ पिंच नर्व्स आपके यहाँ के मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँचने दे रही होती हैं। तो ऐसे अफराद को जब वो हल्की सी भी कोई टेंशन फील हो जाए तो फौरन से ये जगह उनकी सख्त हो जाती है। हाँ, आपने देखा होगा stiffness लोग हो जाती कंप्लेन है। करते हैं कि कंधे भारी भारी जी, हो रहे जी, हैं, तो ये उसका मेन रीजन है। चलें अब हम आपके टॉप फ्लोर पे यानी कि C1 C2 पे एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाए, बी वेरी रिलैक्स्ड, गुड। क्या हाल है? Alive. Currently alive right Still now. alive? Yes, Still alive, yes. okay, cool. जबरदस्त। Okay, नहीं, आप यहाँ से वन पीस लेकिन जाएंगे, ये रिलैक्स हमारा रिलैक्स रहोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। ये हमारा वादा है, आप यहाँ से वन पीस जाएंगे इंशाल्लाह। रिलैक्स। यहाँ पे बहुत हल्का सा था। वहाँ ज्यादा दिस आवाज आएगी। रेफर्स कि कहीं ना कहीं आप जब खड़े हुए होते हैं तो आप सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने इस पैर पे वजन डाल के खड़े हो रहे Yes. होते हैं। ऐसा नोट किया है आपने? ठीक है, तो अब जो आपने बात की ना कि हम खड़े खड़े भी अपना पोस्चर खराब कर हाँ, लेते हैं, हाँ। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस कि हम एक पैर पे वजन डाल के खड़े होने की आदत की वजह से अपनी एक पूरी साइड खराब कर लेते हैं। तो हालांकि वजन इनके पैर पे ये डालते हैं, लेकिन यहाँ तक इनका ये पूरा रीजन डिस्टर्ब था। How are you feeling, नफीस? अच्छा, थोड़ा इसके हल्का बाद अभी हल्का कैसा feel हो रहा है लाइट अभी। और रिलैक्स फील हो रहा है? अब Light, जरा अगर अपनी गर्दन को दोनों तरफ सलाम फेर के और ऊपर नीचे करके देखें तो फरिश्ते तो नजर नहीं आ रहे आपको। नहीं, मैं बैठिए को थोड़ा इंटरनल रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, सही है। अच्छा, यहीं का एक पॉइंट हमारे Shoulders. शोल्डर जॉइंट्स भी हैं, तो हम इसको ऐसे रिलैक्स। अच्छा, मुझे डर लग रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, नाउ आई नीड यू टू स्टैंड अप एंड आपने ये यहाँ रख दीजिए चश्मा। अच्छा, बोथ palms on your ears, elbows closed, ears, elbows closed, breathe in, breathe out. Oh my God, what was that? इनका समझ लें कि हमने सर्विकल और सर्विकल के साथ साथ अपर थोरासिक यानी कि मिडिल स्पाइन का जो अपर हाफ है, हाँ। अभी वो एडजस्ट किया है। अब आप बैठ सकते हैं नफीस, How are you और feeling, बैठ नफीस? के जरा हमें I will फीडबैक explain you later. अभी तो सब हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको कितना डिफरेंस फील हो रहा है। जब आप अभी आए थे और आप बता रहे थे कि यहाँ एक टेंशन थी, तो वो टेंशन क्या वाकईतन ऐसा है कि जैसा हम क्लेम करते हैं कि वो इंस्टेंटली गायब हो जाती है, तो गायब हुई है या ये सब बकवास बातें हैं? नहीं, अभी फिलहाल फौरन थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ बिकॉज